हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सिंपल टू कंपाउंड और कंपाउंड टू सिंपल, एंड फिर देखा था कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. Now in this video we will discuss a new topic, that is compound to complex. Okay, so start करते हैं. यहाँ पर हेडिंग डालते हैं conversion into compound टू कॉम्प्लेक्स. क्या कह रहा है ये कि कंपाउंड से जब हम क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या रूल अप्लाई होता है, कौन कौन से चीज़ों का हम यूज़ करते हैं. देखते हैं यहाँ पर रूल. तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बनाने की. तो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ ये, ताकि ये आपको याद रहे. टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस a complex sentence, the coordinate clause is made a principal clause and the, अभी इसको एक्सप्लेन करूँगी. प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल क्लॉज इज मेड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, तो हमने रूल लिख लिया है. रूल क्या कहता है कि जब हमें क्या करना हो, कंपाउंड सेंटेंस से क्या बनाना हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हो, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनाया जाता है, इज मेड अ प्रिंसिपल क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं. कोऑर्डिनेट क्लॉज को किस में चेंज कर देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में चेंज कर देते हैं. इट मीन्स इंडिपेंडेंट क्लॉज में चेंज कर देते हैं डिपेंडेंट को. और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इज मेड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, इट मीन्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखवा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं, और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बना देते हैं. ठीक है, जो भी होगा मतलब हमें उसको अपोजिट करना होता है. ठीक है, तो अभी सेंटेंस देखते हैं, फिर और अच्छे समझ आएगा. तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं यहाँ पर. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखा है, ही वॉज my neighbor, therefore I helped him. ये सेंटेंस क्या कह रहा है, वह मेरा पड़ोसी था इसलिए मैंने उसकी मदद की. ही वॉज माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी था. देयरफॉर, इसलिए आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की.
अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, क्या बनाना है हमें, यहाँ पे देखा आपने कंपाउंड दे रखा है, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स में वो चेंज करेंगे तो क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट दे रखा होगा तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट दे रखा होगा तो इंडिपेंडेंट। तो कैसे बन जाएगा, आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई नेबर। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, मैंने उसकी मदद की क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था। ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया, जो यहाँ का था वो यहाँ लिया, यहाँ की बात यहाँ लिया है, देयर फॉर का हटा के हमने चेंज कर दिया। अगर सेकंड सेंटेंस देखते हैं तो शी हैड गॉट द, ये क्या हो गया, शी हैड गॉट द जॉब एंड I am glad at it। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि she had got the job, उससे नौकरी मिल गई थी। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, she had got the job। फिर क्या कह रहा है, and और I am glad at it, मैं इससे खुश हूँ। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ किसमें, कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो कैसे होगा, हमें कंपाउंड दे रखे हैं, याद रखिएगा हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सीख रहे हैं, तो किस में चेंज करना होगा इसको, मैंने बताया था ये यहाँ पे आएगा, देखिए आई एम ग्लैड दैट ही, सॉरी शी की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है ना, शी हैज़ गॉट द जॉब। इसको हमने क्या कह दिया कि मुझे खुशी है कि उसे कहाँ, उसे जॉब मिल गई। ठीक है, ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। They saw the red light and stopped। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि दे सॉ द रेड लाइट एंड स्टॉप्ड, उन्होंने रेड लाइट देखी और वो रुक गए। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो ये कैसे बनेगा, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, खाली स्टॉप नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दे स्टॉप्ड एज सून एज दे सॉ रेड लाइट। ठीक है, यहाँ पे द भी है तो ये भी आ जाएगा द रेड लाइट। ऐसे ही था फोर्थ एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं बस फिर। जैसे सर्च हिज पॉकेट्स and you will find my purse। ये सेंटेंस कह रहा है कि उसकी जो पॉकेट की तलाश, ये कह रहा है कि उसकी जेब की तलाशी ले लो और तुम्हें मेरा पर्स मिल जाएगा, यू विल फाइंड माई पर्स। अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करती हूँ तो कैसा आ जाएगा, इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल फाइंड माई पर्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें इतना कुछ नहीं था। जब हमें कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना होता है तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज दे रखा है तो डिपेंडेंट बनाएंगे, यहाँ पे बोला था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। ठीक है,
जब हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज दे रखा होगा तो हमें क्या बनाना होगा, डिपेंडेंट क्लॉज बना रखा होगा। इट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा होगा तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बना रखा होगा। और दूसरा रूल क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज बनाना होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है, यहाँ पे मैं इसको इरेज करके लिखते हैं, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस दे रखा होगा तो हमें क्या बनाना होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज बनाना होगा। तो इसमें हमें क्या दे रखे थे, कंपाउंड सेंटेंस ही दे रखे थे, हमने इसमें क्या बनाया, इंडिपेंडेंट। इट मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज बनाना सीखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सीखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, इसके ऑपोजिट। फिर ये सेंटेंसेस वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।